Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं शफीक टेक्निकल टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने लगा हूं जो बहुत ही अमेजिंग है, और वो है वर्ड पे आप डॉक्यूमेंट अपने कैसे लिख सकते हैं, अपने ऑफिस का वर्क कैसे कर सकते हैं, या फिर अपना कोई रिकॉर्ड वगैरह या अपनी फाइल्स वगैरह को कैसे बना सकते हैं। मैं आपको आज ऑफिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले मैंने इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। और मैं इसके बारे में बताता हूँ सारा। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई जो कि टेक्निकल और सॉफ्टवेयर के हवाले से, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर देखें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये पड़ा हुआ है यहाँ, ये जो फाइल सारे पड़े हुए हैं, ये यहाँ से कोई भी हम फाइल उठा लेते हैं। ये हमारे पास वर्ड ओपन है, ये वर्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमारे पास पहले डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। रिसेंटली पे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे है यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ले लेते हैं। ये एक हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा कि इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों है, ठीक है। ये हमारे पास काफ़ी पेजेस पड़े हुए हैं जिसमें हम ये लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में ये बना हुआ है, तो यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। आपने जिस फाइल पे काम करना है उसका आप कह सकते हैं। ये आप इस तरह नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ टेबल है, तो टेबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्टली टाइप करना है। इस तरह ये बुक है, इसको प्रिंट में जाकर देखें। जो भी आप फाइल बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, ये आपका सारा वैसे का वैसे आ गया, सब कुछ इस तरह का आ गया। तो प्रिंट में जाकर देखते हैं इसका क्या सीन आता है। फ्रेंड्स, जो भी फाइल होती है उसको सबसे पहले प्रिंट में देखा जाता है कि उसका प्रिंट कैसा आता है। तो प्रिंट में देखते हैं इसका जो है ये प्रिंट किस तरह हमारा पेज आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये प्रिंट में इस तरह की शीट हमारी पास आएगी। इस तरह का बना हुआ होगा शीट। तो सबसे पहले बैक पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास पेजेस पड़े हुए हैं। यहाँ 2010 का पेजेस पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं न्यू पे। तो ये हमारे पास सारे पेजेस पड़े हों। आपको जो पेज भी उठाना हो आप यहाँ से उठा सकते हैं। जो भी अपने जिस तरह भी डॉक्यूमेंट बनाना है, ये डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी, ब्रैकेट लगा देता हूँ। फाइल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में सब कुछ एडिट कर सकता हूँ दोबारा से। वर्ड का मतलब यही कि इसको दोबारा से एडिट किया जाए, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले हम ब्लैंक ले लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये हमारे पास ब्लैंक पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। और ब्लैंक पेज सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं फाइल। यहाँ पे फाइल में इंफॉर्मेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई, सारे हमारे पास पेज वगैरह। न्यू पे जाते हैं, न्यू पे ये जाने के बाद हमारे पास यही पेज आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं ओपन पे। ओपन पे रिसेंट कोई भी प्रोजेक्ट पड़ा होता है उसको ओपन करते हैं। यहाँ सेव एज पे सेव करने के लिए, सेव एज यूज़ करने के लिए प्रिंट पे हम देखते हैं कोई भी चीज़ जो होती है प्रिंट के लिए। शेयर, तो ये फाइल अगर हम कहाँ पे शेयर कर सकते हैं। क्लाउड अगर आपके पास ड्राइव है, ईमेल है, प्रेजेंट ऑनलाइन है या पोस्टिंग ब्लॉग है, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी। यहाँ पे फाइल देखते हैं बना के, यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे पब्लिश कर देते हैं जी। तो देखते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे हमारे पास अभी तक कोई फाइल नहीं आई। तो एक्सपोर्ट क्लोज अकाउंट ये अब क्या ऑप्शन के नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं होम। आज हम होम करते, पहले हम होम करते हैं। होम में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी,
साहिवाल लिख देता हूँ, साहिवाल, या इसे मैं एक पेज ले देता हूँ सिंपली। यहाँ पे आपने शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ, शिफ्ट को दोबारा प्रेस करना है, RAND रैंड लिखना है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना। इसके बाद आपने RAND रैंड लिखना है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना। ये आपने लिखना है, जस्ट सिंपल ये आपने लिखना है। ये आपके पास एक पैराग्राफ शो हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने ये सिर्फ लिखना है, उसके बाद क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं आपके पास एक पैराग्राफ जो है वो शो हो गया है। इसको सिंपली वर्ड्स में कर लेते हैं। इसकी रिव्यू लेंथ है ये 12 में कर देते हैं, बल्कि इससे और भी कम कर देते हैं, 11 में कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें होम में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी वीडियो है जो, उसको साइज़, यहाँ से हमें ये पैराग्राफ जो है ये इतना, इसका साइज़ हमें बड़ा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया है वही हमारा बड़ा साइज़ हो गया। ये देख सकते हैं 48 में, 48 में, यहाँ से ऊपर कम करते जाते हैं। इस तरह 8 में ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको इसके पिक्सल पे छोड़ा है, उसकी ये रेजोल्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड जो है ये हमने हाईलाइट कर, ये ब्लर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है जो, इसको ब्लर कर देते हैं। ये देखिए ये हाईलाइट कर दी थोड़ी सी। ये ब्लड ये Ctrl+B से भी हो जाता है, ठीक है, शॉर्टकट में। और अगर आप इधर से भी शॉर्टकट करना चाहते हैं, इधर कैन से भी, तो इधर भी शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आता है आई ऑप्शन। यहाँ पे वर्ड को जो है टेढ़ा करने की लिटिक, यहाँ पे Ctrl+I, यहाँ से वर्ड को जो तिरछा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नीचे हाईलाइट किया जाता है। नीचे ये जो लाइन है ये लाइन लगाई जा सकती है। यहाँ से हम लाइन ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो हमारे पास लाइन ख़त्म हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा जो है ये वर्ड हमारा ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको दोबारा फिर सही कर देते हैं। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट हमें ये फ़ाइल जो है ना ये क्रैप्ट नज़र आती है, हमने इसको हाईलाइट करना है। तो इसको हाईलाइट किस तरह करेंगे, इसको हाईलाइट इस तरह करेंगे, ये यहाँ पे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने प्रेस कर देना, तो ये हमारी फ़ाइल जो है हाईलाइट हो गई। अब सोचने की बात यह है कि हाईलाइट को ख़त्म कैसे किया जाता है। हाईलाइट को ख़त्म इस तरह किया जाता है, यहाँ पे नन पे किया जाता है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे ये नन पे होगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद जो है हम जाते हैं इसमें कोई भी थीम ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। काफ़ी सारे आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी इसके डिज़ाइन है, तकरीबन बहुत ज़्यादा स्टाइल है इसके, बहुत ज़्यादा, मेरी तो सोच से भी ज़्यादा है। यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, सब स्टाइल भी पड़े हुए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जाते हैं जी। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जी, वर्ड्स को बिग करने के लिए, यहाँ पे वर्ड्स को स्मॉल करने के लिए। ये जो हमारे पास कीज़ हैं ये वर्ड को स्मॉल और बिग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो प्रोवाइडर्स है, यहाँ इसको ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं और यहीं पे इसका साइज़ जो है वो 74 कर देता हूँ। इसको भी वही कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं प्रो वीडियोज़, यहाँ पे इसको जो है मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको जो है ना साइज़ में जाके कोई भी इस तरह शेडो दे सकता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं, कोई भी आप जो है ना
एनिमेशन के तौर पे इसको दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कलर्स भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे इसके जो हैं थीम पड़े हुए हैं। ये रिफ्लेक्शन वाले पड़े हुए हैं, इसमें आप रिफ्लेक्शन किस तरह बना सकते हैं। इसके बाद पड़ा हुआ ग्लो वाले, ये देख सकते हैं, ये किस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई भी इसमें सीन आप ले सकते हैं। इसके बाद है जो है वर्डिंग, नंबर ऑफ़ स्टाइल, यहाँ पर नंबरों को स्टाइल चेंज करने के लिए, और ये आप मोस्टली यही यूज़ करें, ठीक है। तो उसके बाद इसको इसको जो है रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ इसको इसमें कोई भी फाइल है तो टेंसेस जो है, यहाँ पे टेंसेस अपने जो है अपर लोअर वो ठीक करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस केस। यहाँ पे सेंटेंस केस पे सबसे हर पैराग्राफ को ये फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है ना, यहाँ पे हर लफ्ज़ जो फर्स्ट पे होगा, वर्ड जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस केसेस ये हमारे पास है स्मार्ट स्टार्ट। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं ऐड। ये अब दोबारा भी जब भी वर्ड लिखेंगे तो इसका जो है ये चेंजिंग नहीं देगा, क्योंकि ये इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं लोअर केसेस। ये एक लफ्ज़ जो है बड़ा और सब बाकी सब छोटे। अपर केस, यहाँ पे अपर केस पे जाते हैं, सब अल्फाज ही बड़े हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं सिटीज़न वर्ड, यहाँ पे पहला वर्ड बड़ा और बाकी सारे छोटे, ठीक है। यहाँ और उसके अलावा बाद में जाते हैं यहाँ पे टॉगल स्टाइल। यहाँ पे वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है वो छोटा और दूसरे बाकी वर्ड बड़े, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको सेंटेंस केसेस में रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इसको पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते, टाइप करेंगे तो यहाँ पैराग्राफ ख़त्म होता है ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे जिस तरह ये आप लिखते जाएंगे उसी तरह ये बनता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा लगाने से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नॉन पे कर देता हूँ इसको। तो मैं इधर इसको जो है हाईलाइट पे कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे इसको नॉन पे कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम इसको ये आउटलुक भी दे सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली नंबर जो इसके लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं क्लिक करता हूँ HG लिखता हूँ, फिर यहाँ पे G लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली ये नंबर लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ पैराग्राफ की शक्ल में। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं इसको, ये जो है इसके हाईलाइट बनना स्टार्ट हो गए। इसके बाद मैं इसको रोमन अंदाज में ये हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ तक कि मैं इसको यहाँ जो डॉट में शो करवा देता हूँ। उसके बाद इसको इस तरह शो करवा देता हूँ। उसके बाद आ जाता है जी ये मैं आपको इधर से नॉन करवा देता हूँ, नॉन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरह आ गया। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं आर्टिकल की शक्ल में आ गया। ये हमारे पास आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो ये आर्टिकल की शक्ल में, ये 5 हेडिंग इस तरह का, मतलब आप मर्ज़ी आर्टिकल लिखना चाहती है। ये चैप्टर वाइज है हमारे पास, ये चैप्टर वाइज बन गया। और इसके बाद जो है हाइडिंग पे जाते हैं, यहाँ पे ये चैप्टर वाइज करने के लिए हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी हम इधर से फिर 11 कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ अभी सीखना है। यहाँ पे दरमियान में लाने के लिए इधर लगाने के लिए इसको ये देख सकते हैं, ये दरमियान में आ गया। इसको दोबारा फिर Ctrl A से दबाना है, यहाँ पे फिर इसको दबा देते हैं तो ये फिर वैसे
इसको एक साइड पे लगाने के लिए ये फुल पेज भी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पेज जो है वो किस तरह प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंट पे जाना है। प्रिंट पे हमें हमारा जो पेज है वो इस सूरत, इस शक्ल का हमारा पेज बाहर की तरफ आएगा, मतलब पेज जो प्रिंट होके आएगा वो इस तरह का होगा। उसके बाद हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं जी, यहाँ पे ये पेज, ये इसकी कैपेसिटी कम कर रहा है, ये देख सकते हैं, इसको शॉर्ट कर रहा है, इसको फ्लैट कर रहा है, इसको कम कर रहा है। यहाँ पे नीचे देखते हैं, उसके दरमियान एक जो है स्पेस दे रहा है कि कितनी स्पेस दी जाए एक लाइन के अंदर, कितनी स्पेस दी जाए, ठीक है। और यहाँ जो है वो वर्डिंग है पैराग्राफ, तो ये देख लें, यहाँ पे जो हमारे पास बड़ा वो कलर, यहाँ पे किसी भी जो है डिवाइस, यहाँ पे उसको कलर दिया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको दे के दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप कलर दे लें, फॉर एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ। तो ये हमारे पास हेडिंग के तौर पे ये पूरी पेज होगी। यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि उसमें हमारा साइज़ क्या आता है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास पेज है जो कि वो इस शक्ल में आया है। और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं स्क्वायर के, ये लाइन लग गई है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरह लिखा गया है। तो इसको स्टाइलिश में करते हैं, यहाँ पे स्टाइलिश में कर दिया। यहाँ पे इसकी जो है रेजोल्यूशन में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो इसको और कम कर देते हैं, ये देख सकते हैं ये किस तरह का एक हमारा आर्टिकल है। इसको सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा पेज किस तरह आता है। तो ये देख सकते हैं प्रिंट में हमारा पेज इस तरह का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो है ये हमारा एक है ऑप्शन हो गया हमारा। उसके बाद हम जाते हैं फाइंड में। फाइंड में हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ हम सर्च कर लेते हैं ए, इसमें ए न्यू कर लेते हैं, न्यू। तो वर्ड में जहाँ जहाँ न्यू होगा वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये रिज़ल्ट हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है जी हाईलाइटिंग न्यू न्यू, यहाँ पे लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जी फाइंड करना है, जी इसमें नहीं है, एफ फाइंड करना है। तो ये एफ हमें शो करवा रहा है जी, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ए ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये ए जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद जो है मैं इसको अब पेज जो है फाइंड, उसके बाद रिप्लेस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जो ए है, यहाँ पे कोई भी सर्च कर लेते हैं, फाइंड पे कर लेते हैं। फाइंड हमें ए नज़र आता है। नेक्स्ट फाइंड पे जाते हैं, यहाँ जहाँ पे ए नज़र आ रहा है ना आपको, या मैं एक ऑप्शन दूसरा दिखाई देता हूँ, करके दिखाता हूँ, वो एग्जांपल भी आपको परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल ए को दबाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी को दबाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लेस करके कंट्रोल वी को दबाता हूँ, फिर वी को दबाता हूँ, फिर यहाँ पे वी को दबाता हूँ, फिर यहाँ पे वी को दबाता हूँ, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे अब एरर आ रहा है, यहाँ पे इसको कर देते हैं जी, यहाँ पे इसको कर देते हैं। यहाँ पे एरर को जो है, ये जो नेम होता है या कोई चीज़ है, इसको वो वर्ड में शो नहीं करवाया जाता, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिप्लेस पे जाते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जी शफीक, जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ अली, लिखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं शफीक की जगह, रिप्लेस की जगह से मैं अली लिखना चाहता हूँ, फाइंड, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस आल, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये शफीक लिखा हुआ था वहाँ पे अली टेक्निकल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब अली लिखा हुआ, वहाँ पे मैं शफीक लिखता हूँ। अली पे जाते हैं, जाने के बाद हम लिखते हैं शफीक,
यहाँ पे रिप्लेस आल पे कर देते हैं तो वो वही आ गया शफीक टेक्निकल टीवी। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी। यहाँ पे इसको कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। जिस तरह आप कंट्रोल वी करते जाएंगे ये इस तरह जो है नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फॉर्मेट फॉर प्रिंटर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं हमारा पेज जो है वो इस तरह का आएगा। ठीक है, इसके बाद बैक करते हैं। बैक करने के बाद सिलेक्ट आ जाता है, सिलेक्ट आल पे क्लिक करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल जहाँ तक आपने करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टाइल्स मिल जाएंगे, क्रिएट अ स्टाइल, किस तरह का आप स्टाइल बनाना चाहते हैं। या फिर इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे ये देख सकते हैं देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि एक तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और सेकंड है कि अगर मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, उसके बाद कमेंट भी कर दें। तो थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।